5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसमें सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है, वहां पहले फेज की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है। मेरठ भी उन्हीं में शामिल है। मेरठ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और मेरठ का जो हस्तिनापुर सीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि महाभारत की पूरी कहानी हस्तिनापुर के इर्द गिर्द ही घूमी और महाभारत का युद्ध भी हस्तिनापुर के लिए हुआ है। हम आप पहुंचे हैं मेरठ में हस्तिनापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार अर्चना गौतम से मुलाकात करने के लिए, उनसे जानने के लिए कि आखिर कैसे, राजनीति में तो उनका अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे पहले इस चेहरे को आपने सोशल मीडिया पर देखा है, आपने फिल्मों में भी इस चेहरे को देखा है, तो कैसे बीजेपी और समाजवादी जैसी बड़ी पार्टी को पटखनी देने में कामयाब होंगी अर्चना गौतम। आइए उन्हीं से मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अर्चना जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो ये बताइए कि सोशल मीडिया के लिए तो आप बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है, फिल्मों में भी आपको लोगों ने देखा है, तो ये राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हो गई और वो भी सीधे आप यूपी का युद्ध लड़ने की तैयारी में विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं आप? जी, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो प्रियंका गांधी जी हैं, जो हमारी दीदी हैं, वो महिलाओं के लिए बहुत उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारी उन्होंने योजनाएं लगाई हैं और जिसमें वो बोल रही हैं कि 40% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। तो जस्ट मैं शूटिंग करके आ ही रही थी तो मैंने देखा था तो कि दीदी, जो हमारी दीदी हैं, वो महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 40% आरक्षण उनको दिया जा रहा है। तो उसके तहत मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी राजनीति को ज्वाइन करना चाहिए और 26 नवंबर को मैंने राजनीति में कदम रखा। आप पे ये आरोप लग रहा है कि आपको राजनीति का अनुभव नहीं है, आप फिल्मों में काम करती थी और 2 महीने पहले ही आपकी कांग्रेस पार्टी में एंट्री हुई है और फिर आपको टिकट भी दे दिया गया। तो ऐसे में लोग आप पर क्यों भरोसा करें? किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच में जाएंगी और कैसे लोगों को ये समझ में आएगा कि अगर एक महिला उम्मीदवार है तो महिलाओं के विकास की बात होगी, उनसे जुड़ी बात होगी? जी, पहली बात तो जो लोग बोल रहे हैं कि मुझे राजनीति का अनुभव नहीं है, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि सही बोला आपने कि मुझे राजनीति का अनुभव नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मुझे राजनीति का अनुभव हो भी नहीं, क्योंकि अगर मुझे राजनीति का अनुभव हो जाए तो शायद मैं भी उन नेताओं के जैसा बन जाऊँगी कि लोग जो जनता का काम नहीं करते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको देखते नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी राजनीति आए ही ना। जी, तो अगर राजनीति का अनुभव नहीं होगा, राजनीति करना नहीं आएगा, तो अपने विरोधियों को कैसे आप मात देंगी? देखिए, पहली बात तो मेरा कोई विरोधी नहीं है और मैं सिर्फ अपना काम करूंगी, अपनी जनता के लोगों का काम करूंगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं मवाना की बेटी हूं, यानी मैं हस्तिनापुर की बेटी हूं। जो मेरा बॉर्न हुआ है वो मवाना में हुआ है, तो मैं उनकी बेटी हूं। तो मैं अपने परिवार की, जो हस्तिनापुर है वो मेरा पूरा परिवार है, तो मैं अपने परिवार का जो जिसे कहते हैं उनकी सेवा करना चाहूँगी मैं। जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी जैसी मजबूत और बड़ी पार्टी आपके सामने चुनौती दे रही है और कैसे आप उनका मुकाबला करेंगी? क्योंकि ये 2 बड़ी पार्टियां हैं और इनसे मुकाबला कर पाना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। देखिए, सभी पार्टी अपने आप में हैं। अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूँ तो मतलब आज़ादी के टाइम से कांग्रेस सबसे ऊपर, मतलब जो सबसे फर्स्ट पार्टी बोलते हैं वो हमारी कांग्रेस पार्टी ही रही है। और कांग्रेस ने, आप सभी लोगों को पता है, देश के आज़ाद के वक्त कितना सपोर्ट दिया है भारत को, तो वो सब लोग जानते हैं। नहीं, लेकिन लोग इस बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए आपको टिकट दे दिया है, एक एक्ट्रेस को टिकट दे दिया है। 2014 में भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। नगमा, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरठ से ही लड़ा था और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो इस बार प्रियंका गांधी ने जो आप पे भरोसा किया है, उस भरोसे पे आप कैसे खरी उतरेंगी? देखिए, पहली बात तो मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, मैं एक्ट्रेस बाद में हूँ, पहले उनकी बेटी हूँ मैं। और दूसरी चीज़ कि मैं इतनी कम उम्र में, यानी मेरी जो उम्र है वो 26 साल है, तो मैं 26 साल की उम्र में मैंने राजनीति में कदम रखा है। तो मैं महिलाओं के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी प्रियंका दीदी ने सभी महिलाओं को बोला है कि आप आएँ और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें, तो मैं भी अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रही हूँ और आगे भी मुझे लगता है कि जो मेरी जनता है, जो मेरी हस्तिनापुर की जनता है, वो मुझे जिताएगी, अपनी बेटी को जिताएगी। जी, आप इतनी मजबूत सीट से उम्मीदवार बनी हैं। हस्तिनापुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो उम्मीदवार यहाँ से जीतता है, सरकार उसी की बनती, यानी कि लखनऊ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उसी पार्टी का व्यक्ति बैठता है। तो आप ज़रा बताइए कि अभी जो सिटिंग एमएलए हैं, बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं दिनेश खटीक, कैसे उनको मात देने के लिए क्या स्ट्रैटेजी तैयार की है आपने? क्या स्ट्रॉन्ग आपकी स्ट्रैटेजी है? देखिए, मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं है। दिनेश खटीक जी भी मेरे भाई हैं
और जो भी सपा से आएंगे वो भी मेरे भाई होंगे, और जो अपना बीजेपी से संजीव जाटव जी हैं वो भी मेरे भाई हैं। तो सभी मेरे भाई, जितने भी भाई हैं वो सभी एक्सपीरियंस्ड हैं, एज में भी और एक्सपीरियंस में भी। तो मैं उन सभी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ूंगी और मैं सिर्फ अपना काम करूंगी, मुझे किसी से भी गिला शिकवा नहीं है, और मैं सिर्फ अपना काम करूंगी, अपने लोगों का काम करूंगी और अपने लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हस्तिनापुर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि एक हस्तिनापुर जैसे गांव जो आज तक गांव ही बना है, जबकि वो राजधानी हुआ करती थी, उसको ग्रोथ नहीं हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा हस्तिनापुर है वो एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस बन जाए कि मुंबई की जनता वहाँ पे आए, दिल्ली के लोग आए, यहाँ तक कि विदेश के लोग वहाँ घूमने आप आए। मुंबई छोड़ पाएंगी, क्योंकि आपकी तो कर्म भूमि वही है। मैंने तो मुंबई छोड़ दिया। जिस दिन मैंने कांग्रेस में कदम रखा था उसी दिन मैंने अपनी इंडस्ट्री को त्याग दिया था। तो अब आप अपनी इंडस्ट्री में वापस नहीं जाएंगी, अब पूरी तरीके से राजनीति में अब आ रही हैं। जी बिल्कुल, अभी मैं अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अपनी जो मेरी बहनें हैं, जो बहनें कुछ करना चाहती हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, मैं उनको हौसला देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और आगे भी मैं बढ़ती। कि आप इतना बड़ा त्याग करने वाली हैं कि जिस इंडस्ट्री ने आपको पहचान दिलाई, उस इंडस्ट्री को आप अपने लोगों के लिए, जनता के लिए, अपनी विधानसभा सीट के लिए छोड़ने वाली हैं। जी जी, ये आप कह रही हैं। जी, तो ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है TV9 भारतवर्ष पर अर्चना जी ने कि अब जिस इंडस्ट्री ने पहचान दिलाई है उसको वो छोड़ने को तैयार है पॉलिटिक्स के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आप प्रियंका मौर्य जी को जानती हैं? प्रियंका मौर्य को जी मैं नहीं जानती। प्रियंका मौर्य जो प्रियंका गांधी हैं, जिन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो नारा दिया है और जो पोस्टर बनाया, उस पोस्टर में मैंने देखा आपका भी चेहरा है, प्रियंका मौर्य का भी चेहरा है। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कहा है कि पैसे लेकर के टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया, मैराथन में जो लड़कियां शामिल हो रही थी उनके साथ बुरा सलूक किया गया, उनके स्कूटी वितरण में बुरा सलूक किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे आरोप लगा रही हैं, वो भी एक महिला। पहली बात तो मैं ये पार्टी की नेता भी हैं। मैं पहली बता देती हूँ, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पैसा दे के टिकट नहीं लेती। मतलब पैसा, मतलब उनको कोई भी आज तक मैंने सुना नहीं है कि किसी ने भी पैसा दिया हो टिकट के लिए। बाकी पार्टी करती होंगी, बट कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि पैसा दे के टिकट नहीं। और आपकी पार्टी की नेता हैं, पोस्टर गर्ल हैं, वो पोस्टर में चेहरा भी छपा है उनका, और वो इतने बड़े आरोप लगा रही है। उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती। देखिए, मुझे तो प्रियंका दीदी के आशीर्वाद से टिकट मिला है और आगे भी मैं लड़ूंगी। ना मैंने कोई टिकट खरीदा है ना कुछ, मुझे मेरी प्रियंका दीदी ने मुझे टिकट दिया है और मैं आगे बढ़ूंगी। उसके बारे में मैं कुछ, देखिए, जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। जी। अच्छा, राजस्थान में एक अलवर में एक घटना घटती है। जी। आपकी तो खैर नेता ने नारा ही दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को कहा अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। राजस्थान के अलवर में एक मूक बधिर लड़की के साथ गैंगरेप होता है, बहुत ही विभत्स तरीके से होता है। उस पर प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोलती हैं, उसके परिवार वालों से प्रियंका गांधी नहीं मिलती हैं, तो मैसेज बहुत गलत जा रहा है। देखिए, प्रियंका दीदी हमारी जो दीदी हैं वो ऐसी हैं कि अगर कहीं पे, जैसे अभी एक गैंग रेप हुआ था, वहाँ पे सड़क पे कौन उतरा? प्रियंका दीदी उतरी। और यहाँ तक कि अभी मैं जैसे हस्तिनापुर की मैं बात करूँ, वहाँ पे भी अभी एक लड़की को 4 लोगों ने गैंग रेप करके उसको एक बोरी में बंद करके नदी किनारे डाल दिया था। ये मेरे हस्तिनापुर की बात है, मेरे से आने से पहले हुआ है ये। तो वहाँ पे भी जो उतरा है वो कांग्रेस उतरी है, कोई देखने भी नहीं गया है। तो प्रियंका गांधी गई थी वहाँ? नहीं गई थी। वहाँ नहीं गई हैं प्रियंका दीदी, उनके बिहाफ पे मैं वहाँ गई हूँ। और प्रियंका दीदी अगर मेरे हस्तिनापुर में आती हैं तो मैं उस परिवार के पास उनको ज़रूर लेके जाऊँगी। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में प्रियंका गांधी अभी राजस्थान दौरे पे गई हुई भी थी, बीजेपी लगातार उनको घेर रही है इस मुद्दे पर। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रियंका गांधी को वहाँ जाना नहीं चाहिए था पीड़ित के परिजनों से मिलने के लिए? नहीं, वो चाहती हैं, वो सब जगह जाती हैं, जहाँ देखिए ना, वहाँ पे बीजेपी वालों ने किसी को मतलब कुचला था, किसान के बेटों को कुचला था, वहाँ पे भी वो गई थी लखीमपुर खीरी में। और जो मनीषा कांड था उसमें भी जो हमारी दीदी हैं वो उतरी थी, रोड पे उतरी थी महिलाओं को लेके। तो दीदी तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कसर छोड़ती हैं, क्योंकि जहाँ पे लेकिन मतलब यहाँ कसर छोड़ दी है उन्होंने। अलवर में जो बच्ची के साथ घटना घटी है उसमें प्रियंका गांधी नहीं गई हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं, खासकर बीजेपी आप लोगों को लगातार घेर रही है। ओके, देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट देखिए, मुझे तो लगता है कि दीदी हर जगह वहाँ जाती हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और वहीं पे दीदी रहती है। आपने देखा भी होगा कि एक गरीब के घर पे भी गई थी कि उनके साथ कुछ अत्याचार हुआ है। यहाँ तक कि जिस महिला के साथ पीड़ित महिला की मम्मी को वो टिकट दे रही है, तो जितना हो सकता है दीदी से उतना वो करती हैं गरीबों के लिए और समाज के लिए।
अच्छा, घूम फिर कर एक सवाल वही आता है, योगी जी जहाँ कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन वो कर रहे हैं, उनके राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ है, योगी जी का ये कहना है। समाजवादी पार्टी भी अलग अलग मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जा रही है, किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात वो कह रहे हैं, छात्रों को लैपटॉप देने की बात वो कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या मुद्दा है? कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे के साथ जाएगी विधानसभा में अपनी जनता से वोट मांगने के लिए? देखिए, प्रियंका दीदी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो लैपटॉप देंगी, फ़ोन देंगी, स्कूटी देंगी, उसके साथ साथ जो वृद्धा औरतें हैं उनको पेंशन देंगी वो। तो ये आई थिंक किसी ने किया नहीं है। और उसके अलावा जितने भी युवाएं हैं उनके लिए जॉब, उनको रोज़गार देने का वादा किया है। तो प्रियंका दीदी महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कर रही हैं और आगे भी वो महिलाओं के लिए करेंगी। और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जारी की है, उस मैनिफेस्टो में सब चीज़ें हैं। ठीक है, अर्चना गौतम से अगर पूछा जाए कि 2-3 काम वो बताएं अपने विधानसभा हस्तिनापुर के महिलाओं के विकास के लिए करने के लिए, तो वो 2-3 काम कौन से होंगे कि अगर आप जीत जाती हैं तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको करें? देखिए, हस्तिनापुर एक ऐसी नगरी है जो टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए उसको। वहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, क्योंकि देखिए जहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड ना हो, बस अड्डा ना हो, वहाँ पे ग्रोथ होना बहुत असंभव है। तो पहली बात तो वहाँ पे एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बनाना चाहिए हमको, जिससे कि कनेक्टिविटी इजी हो और लोग आए और वहाँ के मंदिर, जैसे वहाँ पे प्राचीन मंदिर हैं, किसी को नहीं पता है, और इंटरनेशनल लोग जो आने चाहते हैं, फॉरेनर जो आना चाहते हैं वो आए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि रेलवे ट्रैक आएगा। सालों बीत गए हैं, अभी तक कोई रेलवे ट्रैक नहीं आया है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं बना है, वो बनना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ वहाँ पे बाढ़ आती है हर साल। अभी बीजेपी वालों ने कुछ पुल बनाया था जो कि एक बारिश में ही सारा पुल बह गया है। अगर आप जाते हैं हमारी गंगा की तरफ, उधर बॉर्डर पे ही वो गंगा है, और उसका जो रोड है वो पूरा धंसा पड़ा है नीचे। तो बताइए कि आप ऐसा काम करा रहे हैं कि पूरा रोड धंसा पड़ा है, जो आपने ब्रिज जो बनाया था वो एक बारिश में ही टूट गया। तो पहली बात तो उस चीज़ पे हमको सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी अपनी जनता के लिए, क्योंकि गन्ने की खेती बहुत ख़राब होती है। उसके साथ साथ हमारे हस्तिनापुर में एक मिल है जिसमें घंटों घंटों लाइन लगती है, आई थिंक दूसरा दिन भी स्टार्ट हो जाता है। तो हमको चाहिए कि वहाँ पे एक मिल हो जिससे कि युवकों को रोज़गार मिले, और महिलाओं के लिए हम लोगों को वहीं पे रोज़गार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो हस्तिनापुर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि घर में परमिशन नहीं है जाने की। तो वहाँ पे उन महिलाओं के लिए स्कूल बनने चाहिए, कॉलेजेस बनने चाहिए, और जो IAS PCS की तैयारी करते हैं उनके लिए वो सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए, जिससे कि रोज़गार वहीं पे रहे, उनको कहीं चंडीगढ़, दिल्ली या मुंबई जाना ना पड़े, दूसरे बड़े शहरों में नहीं जाना। जी। अच्छा, एक और सवाल, आप बहुत ट्रोल भी हो रही हैं क्योंकि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अगर हम जाते हैं, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, जो बिकनी गर्ल हैं, वो ज़मीनी सियासत कैसे करेंगी, अपने विधानसभा के लोगों के लिए काम कैसे करेंगी? ग्लैमरस चेहरा है, इसको क्या पता कि बुनियादी सुविधाएं क्या होती है, बुनियादी सुविधाएं क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं जानवर नहीं हूँ जो मुझे नहीं पता। और दूसरी चीज़, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया या मैंने किसी को मारा नहीं है। मैं एक गरीब लड़की हूँ, ठीक है, जो अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँची है और आज नाम कमा के वापस मैं अपने लोगों में आई हूँ। बाबा साहब ने एक बात कही थी, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना होगा, जिसकी बात हमारी प्रियंका दीदी भी करती आई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं और मेरे जैसी गरीब महिला वहाँ पे जाके मुंबई में अपना नाम कमा के वापस अपनी धरती पे आई है, तो उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मैं महिलाओं के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ। और जो मेरा वो प्रोफेशन था, वो मेरा काम था, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, यानी सब अपना भारत का नेतृत्व करते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ प्रियंका चोपड़ा जी की, अगर मैं बात करूँ हरनाथ संधू जी की, मैं बात करूँ मारुषि चिल्लर जी की, उन्होंने भी बिकनी पहनी थी, उन्होंने भी छोटे कपड़े पहने, उन्होंने भी भारत का नेतृत्व किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे या आप उन दोनों चीज़ों को तोलेंगे। आज मैंने राजनीति ज्वाइन की है 26 नवंबर से। 26 नवंबर से ही मेरा जो करियर है
जो पूरा दाव मैंने अपना पूरा करियर दाव कर दिया राजनीति में, तो मेरा अभी ड्रेसिंग सेंस अलग हो चुका है और मेरा सोच अलग हो चुकी है, मेरे लोगों से मिलने का ढंग अलग हो चुका है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि दोनों को ट्रोल ना किया जाए, दोनों को एक साथ ना जोड़ा जाए, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ जी। अच्छा, आप चलिए, ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अभी हाल में मेरठ जब आए थे खेल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री, तो इस मंदिर में भी आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब मेरठ आते हैं तो इस मंदिर में आते हैं। आप इस मंदिर में कब से आ रही, क्योंकि आप मेरठ ही आपका शहर है, यहीं पर आप पली बड़ी हैं, इस मंदिर में कब से आ रही है? इस मंदिर के बारे में ज़रा कुछ बताइए। देखो, इस मंदिर का जो मतलब लाइक इतिहास अगर मैं बताऊं कि जब मैं पैदा हुई थी तो मैं यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे एक छोटी सी पिंडी है, इधर एक पिंडी है। तो जब परिक्रमा कर रही थी मेरी मम्मी, तो मैं उसमें गिर गई थी, तो पंडितों ने उठाया था। तो मुझे मतलब कह सकते हैं कि भोलेनाथ की मेरे पे बहुत बड़ी कृपा है और मैं इस मंदिर में हमेशा आती हूँ। शिवरात्रि पे जब मैं मेरठ रहती हूँ, मैं इस मंदिर के दर्शन करने आती हूँ, अपने बाबा के दर्शन करने आती हूँ, भोलेनाथ के दर्शन करने आती हूँ। तो ये मंदिर स्टार्टिंग से ही, मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ही मैं देखती आ रही हूँ जी। बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। हमने सोचा कि इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है आपके लिए, यहीं पर क्यों ना आपसे हम बातचीत करें। तो अर्चना गौतम जी, हमारी तरफ से तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एक महिला कैंडिडेट कांग्रेस ने पूरे भरोसे के साथ प्रियंका गांधी ने उतारा है, तो आपको जीत ज़रूर मिले। बाकी आप अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खास करके जो आपके विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अपने लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आई है आपके पास, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मुझे जैसे कि द्रौपदी जी ने श्राप दिया था इस धरती को, हस्तिनापुर को, कि यहाँ से कोई लड़की ग्रोथ नहीं कर सकती, तरक्की नहीं कर सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि द्रौपदी जी का ये श्राप टूटे और यहाँ से अभी तक कोई लड़की जीती नहीं है, तो मैं इस धरती पे विजय प्राप्ति करना चाहती हूँ जी। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। अर्चना गौतम, हस्तिनापुर से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और इस बार कांग्रेस पार्टी ने सोचा है हस्तिनापुर से एक लड़की को चुनाव लड़ाने का। और आपने सुना भी, अर्चना गौतम ने ये कहा है कि वो राजनीति के लिए और अपने लोगों के लिए अपनी इंडस्ट्री का त्याग करने को भी तैयार है, त्याग कर चुकी हैं। अब अपने लोगों के बीच में जाएंगी, कैंपेनिंग शुरू करेंगी और अपने लोगों से वोट मांगेंगी। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ अंजलि।